टैलेंट एक्विजिशन ये भी एक प्रकार का तरीका है जिसकी वजह से किसी कंपनी को खरीदा जाता है। ये बेसिकली ये बहुत ही चीपेस्ट तरीका होता है किसी कंपनी को खरीदने का, क्योंकि इस फेज में कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है और किसी बड़ी कंपनी के लिए कोई खतरा भी नहीं होती। और इस केस में जब कोई कंपनी आपको देखती है, उसको लगता है कि आपके पास जो मैन पावर है या फिर आपके पास जो टैलेंट है वो इसकी कंपनी को बूस्ट दे सकता है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है जिसकी मार्केट बहुत बड़ी है, जो बहुत ही इंपावरिंग प्रोडक्ट, बहुत ही रिनाउंड प्रोडक्ट है, जो लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत कर सकता है। और सेकंड वाली कंपनी को ये लगता है कि हाँ, अगर ये चीज अगर हमारे पास आ जाए तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और इस केस में आपको टैलेंट एक्विजिशन किया जाता है। और उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, जैसे प्रतिलिपि ये एक सोशल मीडिया चैनल प्लेटफॉर्म है जहां पर जो कि राइटर्स की प्लेटफॉर्म है। ये रीजनल लैंग्वेज यानी हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इन सारी लैंग्वेजेस में जो है आप जाकर के कंटेंट को पब्लिश करते हो, अपने आर्टिकल को डालते हो, अपने पोएम को डालते हो, अपने बहुत सारे ऐसे मतलब जो आर्टिकल आप लिख रहे होते हो उन सारे आर्टिकल को यहाँ पर पब्लिश। कोई स्टूडेंट है जहाँ पर अपने नोट्स को डालते हैं और अपने कंटेंट को डालते हैं, बेसिकली लिख करके डालते हैं, जहाँ पर रीडर्स आते हैं, पढ़ते हैं। और इस केस में ये एक प्लेटफॉर्म बन गया प्रतिलिपि, जहाँ पर आप रीडर्स को आकर के पढ़ सकते हो, राइटर्स को आकर के पढ़ सकते हो, अपने कंटेंट को यहाँ पर डाल सकते हो। इस केस में ये बहुत अच्छा कर रहे थे, राइटर को लेके आते थे, कंटेंट डालते थे और लोग पढ़ने के लिए आते थे, तो एक प्लेटफॉर्म बन गया। लेकिन इनको ये लगा कि हम तो इसमें बढ़िया कर ही रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पॉडकास्ट में भी आते हैं, क्यों ना हम पॉडकास्ट में भी आए। तो इस केस में उन्होंने देखा कि कोई ऐसी कंपनी है जो छोटी मोटी कंपनी है, तो उनको खरीद लिया जाए तो बेहतर होता। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, रीजन बताता हूं आपको, क्योंकि उन्हें जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। एक मैनुअल प्रोसेस जो बनना होता है कंपनी में, वो उनको बनाना नहीं पड़ेगा। कोई कंपनी अगर बन चुकी है तो प्रोसेस पूरा बना चुकी है, अब उसको बड़ा करने की जरूरत है। अब हमारे पास पैसा है, हमने उसको खरीद लिया और पैसा लगा कर उसको फटाक से बड़ा बना दिया। अब प्रतिलिपि ने IBM पॉडकास्ट नाम की कंपनी को खरीद लिया। अब IBM पॉडकास्ट जो पॉडकास्ट में मास्टरी थी, इनकी लिखने पढ़ने में मास्टरी थी, तो उन्होंने उसको क्या करा, हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसको एक्वायर कर लिया। अब इस केस में एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहां पर क्या होता है, हमारी ये टोटली नई इंडस्ट्री, आप समझिएगा ना, हमारी लिखने और पढ़ने की इंडस्ट्री है और ये पॉडकास्ट की इंडस्ट्री, वॉइस रिकॉर्डिंग की इंडस्ट्री है। तो इस केस में हम इनके विषय में ज्यादा नहीं जानेंगे, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे। तो इस केस में क्या होता है, टैलेंट एक्विजिशन के दौरान में एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिस एग्रीमेंट में कहा जाता है, बेसिकली ये ज्यादातर ऐसा ही होता है कि आप कंपनी के मालिक हो, बहुत अच्छी बात है, हम आपको कंपनी का शेयर दे दे रहे हैं, या फिर कंपनी में एज एन एम्प्लॉय के तौर पर आप हमारे लिए काम करो, हम आपको बहुत बड़ी सैलरी देंगे। और जब तक आप काम करोगे, जब तक कि हम पूरी कंपनी के प्रोसेस को, पूरे मैनुअल को, पूरे तरीके को समझ ना ले, ताकि हम कंपनी को रन करने लायक ना हो जाए, तब तक आप कंपनी छोड़ करके नहीं जाओगे। जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी कंपनी बिक भी गई और कंपनी में आप काम भी कर रहे हो। और अगर उसके बाद आपको काम करना तो काम कीजिए, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से इसको कहता है टैलेंट एक्विजिशन। तो ये बेसिकली सिंपल तरीका होता है जहां पर आपकी छोटी कंपनी को कोई बड़ी कंपनी एक्वायर कर लेती है, क्योंकि आपके पास कुछ अलग चीजें थी, उनसे अलग चीजें थी जो उनके बिजनेस में उनके बूस्ट कर सकती थी। और ऐसा ही हुआ प्रतिलिपि के साथ में, क्योंकि वो लिखने पढ़ने की इंडस्ट्री में एक पॉडकास्ट को लेकर आए, जिसकी वजह से उनके बिजनेस में और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल गई। तो इस तरीके की खरीद बेच को हम कहते हैं टैलेंट एक्विजिशन। मुझे उम्मीद है कि टैलेंट एक्विजिशन आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।